क्या दोस्तों आपको पता है साल 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? हाल ही में विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 22 नवंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हर साल विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है 21 नवंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में सभी मछुआरा समुदायों, मछली पालकों और संबंध हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए यह दिन हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। और वर्ष 2020 में यह चौथा विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा? चौथी बार यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है साल 2020 में। और जब मत्स्य संपदा की बात आती है तो हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी इसी साल हमारे प्रधानमंत्री श्री ने लॉन्च की थी। तो इस योजना के बारे में भी आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस साल 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया था। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत शुरू की गई यह योजना मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक सरकारी योजना है। और इसमें हमारी केंद्र सरकार कितना निवेश करेगी? 20,050 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। और इसके कारण हमारे भारत देश में 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यह महत्वपूर्ण योजना हमारी केंद्र सरकार ने लॉन्च की है। और जब यहाँ मत्स्य संपदा की बात आती है तो कुछ फैक्ट भी आप जान लीजिए। चीन विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। कौन? चीन देश। और भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। क्लियर? और नीली क्रांति एकीकृत मत्स्य पालन विकास और प्रबंधन से जुड़ी हमारी एक क्रांति है, नीली क्रांति। और दोस्तों जब क्रांति की बात आती है तो पीली क्रांति, लाल क्रांति, सफेद क्रांति किनसे जुड़ी हुई है आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में भारत ने 15वां स्थान प्राप्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 15वां स्थान। तो ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग की बात करें तो भारत कौन से स्थान पर रहा? 15वें स्थान पर। और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों की बात करें तो जर्मनी टॉप पर है, उनके बाद चीन और तीसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया। और ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो कौन सी यूनिवर्सिटी दोस्तों रैंकिंग में टॉप पर है, शीर्ष पर है? तो इस सर्वे रिपोर्ट में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले स्थान पर, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दूसरे स्थान पर और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने तीसरा स्थान हासिल किया है। और भारत की बात करें तो भारत में आईआईटी दिल्ली के छात्र रोजगार पाने में सबसे आगे है। आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स हमारे भारत के मामले में। लेकिन दोस्तों यह महत्वपूर्ण जब रैंकिंग जारी की गई है तो आपको याद रखना है आईआईटी दिल्ली के बारे में। तीसरा क्वेश्चन, आईसीसी ने किस देश में होने वाली महिला T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 3 महीने के लिए स्थगित कर दी? दोस्तों कोविड-19 के कारण इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यह डिसीजन लिया है कि महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता जो आयोजित होने वाली थी 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन किस देश में आयोजित होने वाली थी? साउथ अफ्रीका में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है साउथ अफ्रीका। तो आईसीसी ने कहा है कि विश्व कप का आयोजन नवंबर 2022 में होना था, लेकिन अब यह 9 से 26 फरवरी 2023 के बीच होगा।
यानी कि दोस्तों यह प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी नवंबर 2022 में और 3 मंथ इसे धकेल दिया है आगे, तो 9 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित होगा। इससे पहले कोविड-19 महामारी के कारण आईसीसी ने न्यूजीलैंड में 2021 में होने वाले एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप को 2022 तक स्थगित कर दिया था। और बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कुछ सप्ताह पहले ही सुर्खियों में था। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका वार्षिक पुरस्कार 2020 में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? क्विंटन डी कॉक ने। तब भी मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका वार्षिक पुरस्कार वर्चुअली आयोजित किए गए और इसमें मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार क्विंटन डी कॉक ने जीता और वीमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार लॉरा वॉलवार्ड्स ने जीता है। यहां पे इमेज में देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, साल 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? विश्व में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह बहुत ही बड़ा सम्मान है बुकर प्राइज और साल 2020 का बुकर पुरस्कार जीत लिया है डगलस स्टुअर्ट ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डगलस स्टुअर्ट। यहां आप इमेज में देख सकते हैं। किस देश के हैं? स्कॉटलैंड देश के हैं। तो डगलस स्टुअर्ट एक स्कॉटिश लेखक है। डगलस स्टुअर्ट ने कथा साहित्य के लिए साल 2020 का यह बुकर पुरस्कार जीत लिया है और उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम क्या है? शुगी बेन। क्या? शुगी बेन। तो डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले उपन्यास शुगी बेन के लिए सम्मानित किया गया है और 44 वर्षीय स्टुअर्ट दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार जीत लिया हो। और फिक्शन के लिए दिया जाने वाले बुकर पुरस्कार की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में लिखे और यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित हुए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए हर साल प्रदान किया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है बुकर प्राइज और इसमें 50,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है, जिसे हम अमेरिकी डॉलर में बात करें तो लगभग 66,000 अमेरिकी डॉलर इस पुरस्कार के रूप में राशि दी जाती है। पांचवा क्वेश्चन, छठ पूजा पर मेरा टिकट किसने जारी किया? हाल ही में यह छठ पूजा का त्योहार पूरे भारत देश में बड़े ही धामधूम से मनाया गया और छठ पूजा पर मेरा टिकट जारी किया है रविशंकर प्रसाद ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रविशंकर प्रसाद। लेकिन रविशंकर प्रसाद हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? तो केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय मंत्री है रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने हाल ही में छठ पूजा पर मेरा टिकट जारी किया है। इमेज में आप देख सकते हैं। तो छठ पूजा पर मेरा डाक टिकट पूरे देश के सभी डाकघरों और प्रमुख डाकघरों में उपलब्ध है। इसके अलावा छठ, सादगी और स्वच्छता का प्रतीक विषय पर एक विशेष कवर भी जारी किया है रविशंकर प्रसाद ने। और दोस्तों यह एक डाक विभाग की अनोखी पहल है। तो मेरा टिकट डाक विभाग द्वारा शुरू की गई एक नवीन अवधारणा है। मेरा टिकट भारतीय डाक विभाग द्वारा पेश किए जा रहे अनैतिक उत्पादों में से एक है, जिसमें विशेष उपहार की श्रेणी में लोकप्रियता हासिल की है। और यहाँ देख सकते हैं मात्र ₹300 में 12 डाक टिकटों का सेट। और यह ऐसे ही सालगिरह, शुभ विवाह, जन्मदिन की शुभकामनाएं ऐसे अवसर पर माई स्टैम्प जारी किया जा सकता है। छठा क्वेश्चन, विश्व बैंक ने किस राज्य में कनेक्टिविटी सुधार के लिए $120 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए? वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में हमारे मेघालय राज्य में, किस राज्य में? मेघालय राज्य में रोड कनेक्टिविटी सुधार के लिए $120 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। रोड कनेक्टिविटी को लेकर एक समझौता हुआ है। तो भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने मेघालय के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए $120 मिलियन की एक परियोजना पर हाल ही में हस्ताक्षर किए। और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD से $120 मिलियन का ऋण 14 साल की परिपक्वता अवधि के लिए दिया जाएगा, जिसमें 6 साल का ग्रेस पीरियड भी शामिल है।
और दोस्तों हमारे वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है IBRD, यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बोले तो IBRD विश्व बैंक द्वारा प्रशासित एक डेवलपमेंट बैंक है, जहां से यह ऋण प्रदान किया जाने वाला है। और जब बात करते हैं दोस्तों मेघालय की, तो मेघालय से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पिछले मंथ ही सुर्खियों में था कि भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन किसने लॉन्च किया। पिगरी मिशन भी मेघालय राज्य की सरकार ने लॉन्च किया था। यहां पढ़ सकते हैं, इंडियाज लार्जेस्ट पिगरी प्रोजेक्ट लॉन्च्ड। और किसने लॉन्च किया? मेघालय की सरकार ने। और तब भी मैंने आपको मेघालय के बारे में बताया था कि मेघालय की कैपिटल का नाम है शिलोंग, मेघालय के मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा, मेघालय के हाल ही में राज्यपाल बन गए हैं सत्यपाल मलिक, और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। और मेघालय का उच्चतम स्थान कौन सा है? शिलांग पीक, जो मेघालय का उच्चतम स्थान है। सातवां क्वेश्चन, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। तो याद रखो, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। और आपको भी पता है कि हमारे जो MHRD मिनिस्ट्री थी, इसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है। और वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उन्हें लेखन, कविता और अन्य साहित्यिक कार्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। तो रमेश पोखरियाल निशंक को यह प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। तो लंदन में वातायन UK संगठन द्वारा दिए जाने वाले वातायन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कवियों, लेखकों और कलाकारों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उनके अनुकरणीय कार्यों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। तो क्या आपको पता है कि हमारे रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने जीवन में कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किया है? उनकी सारी सूची मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो हमारे स्वर्गस्थ अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा साहित्य भारती अवार्ड से हमारे रमेश पोखरियाल निशंक को नवाजा गया था। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा साहित्य गौरव सम्मान भी प्राप्त हुआ। दुबई सरकार द्वारा भारत गौरव सम्मान और गुड गवर्नेंस अवार्ड भी प्राप्त हुआ। मॉरिशस द्वारा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का सम्मान मिला। तो नेपाल के हिमाल गौरव सम्मान से भी रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया है। इतने सारे पुरस्कार मिल चुके हैं हमारे शिक्षा मंत्री को। आठवां क्वेश्चन, देश में पहली बार विलो वार्बलर पक्षी किस राज्य में देखा गया? दोस्तों पहली बार देश में यह विलो वार्बलर पक्षी देखा गया है और वो केरल राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल राज्य। लेकिन केरल राज्य में कहां दिखा गया? तो हाल ही में विलो वार्बलर को देश में पहली बार केरल के तिरुवनंतपुरम के बाहरी इलाके पुच्चक्करी में देखा गया है। कहां पर? तिरुवनंतपुरम के बाहरी इलाके पुच्चक्करी में देखा गया। और विलो वार्बलर का साइंटिफिक नेम क्या है? फाइलोस्कोपस ट्रोकिलस। क्या? फाइलोस्कोपस ट्रोकिलस यह विलो वार्बलर पक्षी का साइंटिफिक नेम है। और यह सबसे लंबे समय तक प्रवास करने वाले छोटे पक्षियों में से एक है, जो पूरे उत्तरी एवं समशीतोष्ण यूरोप और पहले आर्कटिक क्षेत्र में प्रजनन करते हैं। और इस पक्षी का वजन सिर्फ 10 ग्राम है। कितना? 10 ग्राम। और यह भारत में देखा गया है वेल्ला यानी पुच्चक्करी पैडी फील्ड्स में। तो यह केरल के तिरुवनंतपुरम के बाहरी इलाके में एक बर्डिंग हॉटस्पॉट क्षेत्र है। और यह पक्षियों की 213 से अधिक प्रजातियों के आश्रय गृह के लिए जाना जाता है, जिसमें देशज एवं प्रवासी पक्षी दोनों शामिल है। नवा क्वेश्चन, भारत में 15 से 21 नवंबर तक की समयावधि को किस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों हाल ही में 15 से 21 नवंबर की समयावधि को राष्ट्रीय नवजात सप्ताह के रूप में मनाया गया। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह सप्ताह मनाया जाता है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय 15 नवंबर से 21 नवंबर तक राष्ट्रीय नवजात सप्ताह का अवलोकन कर रहा है। और यह महत्वपूर्ण सप्ताह की थीम क्या रखी गई है?
क्वालिटी, इक्वालिटी, डिग्निटी फॉर एवरी न्यूबॉर्न एट एवरी हेल्थ फैसिलिटीज एंड एवरीवेयर, जो इस सप्ताह की थीम रखी गई थी। 10वां क्वेश्चन, 1 लाख कोविड-19 मौतों के आंकड़ों को पार करने वाला चौथा देश कौन बन गया? दोस्तों, एक चौंकाने वाला क्वेश्चन है कि कोविड-19 के कारण एक देश में 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और पूरे विश्व में यह चौथा देश है। इस देश का नाम है मैक्सिको। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैक्सिको देश में 1 लाख से अधिक लोगों की कोविड-19 के कारण मौत हो चुकी है। तो मैक्सिको ने कोविड-19 मौतों में 1 लाख का आंकड़ा पार किया। इसके साथ वह ऐसा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और भारत के बाद चौथा देश बन गया है जहां पर इतने लोगों की मौत हुई हो। और यहां आप चार्ट को देखिए, यह चार्ट है 12 नवंबर का। कब का? 12 नवंबर का। तो यहां अमेरिका में 2,47,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में 1,63,000 से भी अधिक लोगों की कोविड-19 के कारण मौत हो चुकी है और भारत देश में 1 लाख से अधिक। और यहां देखिए, मेक्सिको का यह 12 नवंबर का आंकड़ा था 96,000, लेकिन हाल ही में 1 लाख को पार कर गया है और ऐसा चौथा देश बन गया है मैक्सिको। और मैक्सिको की बात करें तो यहां मैप में देख सकते हैं दोस्तों, यह उत्तरी अमेरिका से नीचे सटा हुआ है मैक्सिको देश, जिसकी कैपिटल का नाम है मैक्सिको सिटी और मैक्सिको देश की करेंसी है मैक्सिकन पेसो। और मैक्सिको देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, जो हाल ही में मैक्सिको देश के राष्ट्रपति है। नाम थोड़ा लंबा है, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। ओके। 11वां क्वेश्चन, 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब देश ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सऊदी अरेबिया। G20 की 2020 की जो भी इवेंट आयोजित हुई, इनमें अध्यक्षता की है सऊदी अरब ने। तो सऊदी अरब की अध्यक्षता में होने वाले 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय क्या रखा गया? 21वीं शताब्दी में सभी के लिए अवसर जुटाना, जो इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की थीम। और यह सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। इस वर्ष G20 संगठन के नेताओं की यह दूसरी बैठक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और भारत इस संगठन में सऊदी अरब और इटली के साथ G20 देशों के नेतृत्व के रूप में प्रवेश करेगा। तो अगले साल G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? इटली को। तो इटली इस वर्ष 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता का दायित्व संभालेगा। यानी कि सऊदी अरब से अब अध्यक्षता संभालेगा इटली देश। 12वां क्वेश्चन, जलाशय थेरओए कंडिगई किस शहर की पानी की जरूरतों को पूरा करेगा? दोस्तों, जलाशय का नाम पहले पढ़िए, थेरओए कंडिगई, और यह दोस्तों चेन्नई शहर की पानी की जरूरतों को पूरा करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चेन्नई। और हाल ही में यह जलाशय सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर है और अपने प्रवास के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई मेट्रो रेल के दूसरे चरण की आधारशिला रखी। तो वहां 5वां जलाशय थेरओए कंडिगई शहर को समर्पित किया, यानी कि चेन्नई की जल आपूर्ति को पूरा करेगा। और यह जलाशय चेन्नई शहर की पानी की जरूरतें पूरा करेगा, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया है अमित शाह ने। और श्री अमित शाह कोयम्बटूर में एलिवेटेड रोड का भी शिलान्यास किया। तो तमिलनाडु में अगले साल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में यह मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यानी कि हमारे गृह मंत्री तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर है। अगले साल मई में वहां विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसीलिए यह विजिट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 13वां क्वेश्चन, भारत ने किस देश में ई रुपे कार्ड परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की? भारत ने अपने ही पड़ोसी मुल्क भूटान देश में ई रुपे कार्ड परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। किस देश में? भूटान देश में।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोते त्शेरिंग ने ई रुपे कार्ड परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की और पिछले वर्ष अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा के दौरान परियोजना के पहले चरण की शुरुआत हो गई थी। दोनों देशों ने पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक फ्रेमवर्क दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किए हैं। किसने? भारत और भूटान देश ने। और इसके लिए भूटान 4 होनहार युवा स्पेस इंजीनियर्स को दिसंबर में इसरो भेजेंगे, यानी कि वो हमारे भारत देश के इसरो में ट्रेनिंग लेंगे। और जब बात करते हैं भूटान देश की, तो यहां मैप में देख सकते हैं सिक्किम से सटा हुआ यह भूटान देश, और भूटान देश की कैपिटल का नाम है थिम्पू। भूटान की करेंसी है डुलट्रम और भूटान के राजा का नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। यहाँ इमेज में देख सकते हैं नाम क्या है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक वहां के राजा। लेकिन भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? लोते त्शेरिंग, जो यहाँ इमेज में देख सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सुल्तान फतेह अली खान साहब किसका पूरा नाम था? सुल्तान फतेह अली खान साहब टीपू सुल्तान का पूरा नाम था। और हाल ही में मैंने यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों बताया था? क्योंकि टीपू सुल्तान का जन्म दिवस 20 नवंबर को मनाया गया। वाला संजय, धरती बारैया फ्रॉम गुजरात के खंभात से, आर के दबंग फ्रॉम राजस्थान के अलवर के बसाई बलन से। तो कन्हैयालाल ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। चांखट प्रदीप, आपका आंसर बिल्कुल सही। तुषार ओझा ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया, साथ ही लिखा है 20 नवंबर 1750 टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। भावना रोहित फ्रॉम गुजरात के नडियाद से, किंजल कटारा फ्रॉम दाहोद से। इन सभी दोस्तों ने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। साथ साथ रेखा नीनामा ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है। मंथन प्रजापति, बिल्कुल आंसर सही है। गुजरात के एसके से बिलोंग करते हैं मंथन प्रजापति। अशोक कोपनिया फ्रॉम गुजरात के हलवद से। विश्व मेवाड़ा, हेतल आहिरानी, वो पहली बार हमारे साथ जुड़ चुकी है गुजरात के जूनागढ़ से। आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। अरबाज खान फ्रॉम गुजरात अमरेली के सावरकुंडला से। और एसएम राठौड़, उन्होंने यहां लिखा है कि टीपू सुल्तान पूरा नाम क्या था? मैसूर के बाग के रूप में नाम जाना जाता है। पिता का नाम हैदर अली। इसी तरह बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन बताई। एसएम राठौड़ को बहुत बहुत अभिनंदन। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। मध्य अमेरिका के निकारागुआ के तट से टकराने वाले हरिकेन का नाम क्या था? दोस्तों मध्य अमेरिका के निकारागुआ तट से हाल ही में एक तूफान टकराया और यह कैटेगरी 5 का यह भयंकर तूफान था और तकरीबन 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान टकराया और निकारागुआ में काफी नुकसान हुआ है। दोस्तों इस तूफान का नाम क्या था? सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। कल ही इसके बारे में डिटेल में बताया था ना, तो आंसर पता है, लिखिए। एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।